ओम शांति। प्राणदाता बेहद का बड़ा बाप संगम युग पर आकर हम आत्माओं को जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसकी मुख्य और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है आत्मा भाई की दृष्टि पक्की करना। जब हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखते हैं तो हम अपनी इस इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 26 अप्रैल 2024 के मधुर महावाक्यों को। याद की यात्रा क्या है? पढ़ाने वाले को याद करना। बाप से स्नेह की निशानी क्या है? सदा हल्के बन बाप की नज़रों में समा जाना। विकार पर झगड़ा आदि कब बंद होगा? जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा। बेहद की पढ़ाई की सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना। किसी के भी नाम रूप में बुद्धि न जाए, बुद्धि में ज़रा भी छीछी विकारी संकल्प न चले। संगम पर क्या क्या बेहद का है? बाप, बच्चे, प्रारब्ध, पढ़ाई, कमाई, उन्नति। बाबा द्वारा हमें जो राजाई मिलती उसकी विशेषता क्या है? कोई छीन नहीं सकता, कोई ज़रा भी विघ्न नहीं डाल सकता। आकाश, ज़मीन आदि सब पर हमारा कब्ज़ा रहता। संगम युग में हम क्या करते हैं? ज्ञान से सुखधाम में जाते, बेहद की सच्ची कमाई करते, अपने लिए राजधानी स्थापन करते, बेहद के बाप द्वारा बेहद की पढ़ाई पढ़ते, विश्व का मालिक बनने बाप के पास आते। संगम युग में हमें क्या क्या मिलता है? ज्ञान, बाप, खुशियों की खान, वर्षा, वरदान। क्या होने से क्या होता है? याद की यात्रा से सतोप्रधान होते, बहन भाई समझने से भी छीछी हो जाते, बाप से बेअदबी करने से माया कच्चा खा लेती, बेहद की पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ने से उन्नति होती, श्रीमत पर चलने से मनसा वाचा कर्मणा पावन बनते, भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से विश्व का मालिक बनते, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद करने से सफलता स्वरूप बनते, बेहद की कमाई में जोर भरने से हद की कमाई की बातें भूल जाती। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। वे हैं हद के ऋषि, हम हैं राज ऋषि। वहाँ होता है 2 घंटे का नाटक, ये है बेहद का नाटक। संगम युग पर सभी मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे। भक्ति मार्ग में भक्ति के शास्त्र पढ़ते, इस समय ज्ञान से सुखधाम में जाते। हद का बाप हद की प्रारब्ध देते, बेहद का बाप बेहद की प्रारब्ध देते। वहाँ है हद की उन्नति, यहाँ बेहद के बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाबा कहते आत्मा अविनाशी है, मनुष्य समझते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती। लौकिक में बच्चे को वारिस बनाते, यहाँ बच्चा और बच्ची दोनों वर्षे के हकदार हैं। हमें किन बातों की धारणा करनी है? बाप समान वफादार बनना है, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, सुखधाम में जाने का पुरुषार्थ करना है, बाप को डाइवोर्स या फारकती नहीं देनी है, आत्मा भाई भाई समझने का अभ्यास करना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। संगम युग वो समय है जब हमें खुशियों की खान मिलती है। इस खान को सदा कायम रखने के लिए, सदा बाबा के वरदानों में पलते रहने के लिए हमें अपने लक्ष्य को सामने रखना है कि हमें सुखधाम जाना है, जिसके लिए हमें बाप का वफादार भी बनना है और मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। ओम शांति।